यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद आपके द्वारा सपा की मासिक बैठक के दौरान जिस तरह से आपने आरोप लगाए वो किस हद तक ठीक है? अब बात दूसरी शुरू कर दी आपने। असल में मैंने तो बुलाया था धन्यवाद देने के लिए, आपको चाय पिलाने के लिए, लेकिन चलिए जब बात पूछ रहे हैं तो वो असल में आरोप नहीं है, वो सत्यता है। आरोप दूसरी चीज़ होती है, सच्चाई दूसरी चीज़ होती है, वो सत्यता है। अभी आप देखिए, मेरी विधानसभा मीरगंज है। मीरगंज विधानसभा में चाहे शाही का टिकट का मामला हो, चाहे आप फतेहगंज के टिकट का मामला हो, आप देखें मैंने वहाँ रिकमेंड किया था इमराना को, आपको सबको पता है, इमराना को रिकमेंड किया था और इमराना 3,000 वोटों से जीती। मेरी बात ना मान के वहाँ इमराना को टिकट नहीं दिया, वहाँ पर इरशाद को दे दिया टिकट और इरशाद को कुल 270 वोट पड़े। अब अंदाज़ा लगाइए मेरी। ऐसे ही शाही में था, शाही में शाहिद रज़ा खां के लिए हमने रिकमेंड किया और गलत बोलते हैं जो लोग, कुछ लोग बना देंगे हम अपने रिश्तेदार की पैरवी, गलत कह रहे हैं पैरवी। हमने तो शाहिद रज़ा खां की शुरू से ही पैरवी करी थी और उनको वो इसलिए पैरवी करी थी क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार है। राजनीति, उनके बाप MLA भी रहे भोजीपुरा से, सबको पता है। और जब से पंचायत बनी है नगर पंचायत शाही, तब से उन्हीं के परिवार का चेयरमैन रहा है, एक दो बार को छोड़ के लगातार। 9 बार से तो शाहिद रज़ा खां खुद चेयरमैन है। 45 साल, 9 पंजे 45 हो गए, 45 साल जो लगातार चेयरमैन रहे। हमने उनको रिकमेंड किया था और उनको टिकट ना दे के मैंने बताया एक दुराचारी आदमी को टिकट दे दिया, अधर नाम के आदमी को। और दुराचारी है वो, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास है, इसके लिए मैं समझता था हो सकता है आप लोग ये सवाल करेंगे। ये मुकदमा अपराध संख्या 573/2007, धारा 452, 354, 506 IPC, ये थाना शाही के अंदर लिखा है। 354 क्या है? 354 छेड़छाड़ हो गई ना, छेड़छाड़ हो गई ना। और छेड़छाड़ किससे होती है? हाथी से, बैल से, भैंस से, महिला से होती है ना। महिला से तो कौन करता है? दुराचारी व्यक्ति करता है या अच्छा आदमी करता है? मैंने कहा था ये पूरे 8 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, 8। और इसमें जो दिल्ली में मुकदमा उसके खिलाफ है वो इसमें दर्ज नहीं है। इसमें 307 का मुकदमा अभी भी बिल्कुल पंजीकृत हुआ, अभी जेल जाने का है, अभी जाएगा भी, क्योंकि 51 ओवर का मामला चल रहा था, इस चक्कर में भी रुका पड़ा। 307 का मुकदमा, ये अभी मुकदमा अपराध संख्या ये 126, 118 का मुकदमा है इसके ऊपर। तो ये सारे मुकदमे 307 का मुकदमा इसके ऊपर है, सबके इसके ऊपर है। तो मैंने कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि विधायक जी साबित कर दें कि मैं दुराचारी हूं। तो मुझे बताइए, दुराचारी की परिभाषा के अंदर आता है? ये मुकदमे नहीं आते। 307 का मुकदमा है, 354 का मुकदमा है। आप इसके अलावा आपका ये गुंडा एक्ट लगी हुई है, उस पर जिला बदर की कार्रवाई हुई भी। जिला बदर कौन होता है? आप अंदाजा लगाएं। जिला बदर तो वही आदमी हो जाता है जो दुराचारी कहते ही उसको हैं जिसका आचार अच्छा नहीं होता है। अब दुराचारी की क्या परिभाषा कोई दूसरा आदमी लगा ले, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। मैंने इसलिए बात दोहराई। सारे मुकदमे किसके ऊपर हैं जी? सारे मुकदमे हैं किसके ऊपर? अतहर हुसैन। ये सारे मुकदमे अतहर हुसैन के ऊपर हैं
और ये पूरा आपराधिक इतिहास है। मैं आपको इसकी चिट्ठी दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जांच कर लीजिए, ले लीजिए आप, ये रखे हुए हैं सब। विधायक जी, बात करते हैं नगर पंचायत शेरगढ़ की। जो पूर्व चेयरमैन पति हैं बाबू अंसारी साहब, उन्होंने आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने बीजेपी से साठगांठ करके शेरगढ़ में एक डमी कैंडिडेट उतारा और पार्टी के विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त रहे। आपके ऊपर सीधे सीधे गद्दारी का इल्जाम लगाया। कहाँ तक सही है ये बात? अब जो आदमी राजनीतिक नहीं होता है, जिसको कुछ आता ही जाता नहीं है, जो 3 में ना 13 में घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, ऐसे आदमी की बात का क्या जवाब दें हम? उसका सुल्तान बेग का हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए वो जो कह रहे हैं उसे कहने दो, हम उसमें नहीं कहना चाहते। लोग जानते हैं, शेरगढ़ के लोग जानते हैं कौन कितना। वो भी हिस्ट्री सीटर है, दिल्ली का हिस्ट्री सीटर है, दर्जनों मुकदमे उसके खिलाफ हैं, डकैती के मुकदमे उसके खिलाफ हैं। कितना आदमी, मतलब फिर जहाँ तक उसको मुझे गद्दारी या कोई कहना मसला नहीं है। मैंने तो उसको दिल्ली से उठा के ला के कूड़े में पड़ा हुआ था, मैंने ला के उसको चेयरमैन बनाया, फिर एक बार उसकी बीवी को चेयरमैन बनाया और समाजवादी पार्टी से लड़ाया, समाजवादी पार्टी से ही वो चेयरमैन भी बना। ये तो जब मैंने बना दिया चेयरमैन एक बार, तो मैंने इसको समाजवादी चेयरमैन बनाया और फिर बसपा की सरकार आ गई 2007 में, आपको सबको पता, बसपा में भाग गया। गद्दार वो होता है जो अपने आदमी से बेवफाई करता है। गद्दार वो होता है जो अपने आदमी की सही मतलब जो अपने आदमी की हामी हानि करता है, वो गद्दार कहलाता है। इसने हमेशा हमारे साथ गद्दारी की, हमने गद्दारी इसके साथ नहीं की। गद्दार असली ये है, हम गद्दार नहीं, हमारे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। हम जिसके साथ रहते हैं तन मन धन हर तरह से ईमानदारी से साथ रहते हैं। हमने कभी किसी के साथ ना धोखा दिया है ना किसी को, इसने धोखा हमेशा दिया हमें। हमने इसको चेयरमैन बनाया, हम जब चुनाव लड़े तो ये बसपा का चुनाव लड़ाने लगा। कौन गद्दार हुआ? आपने अभी एक सवाल किया कि बाबू अंसारी भी हिस्ट्री सीटर हैं। क्या आपके पास विधायक जी पर्याप्त सबूत? हाँ बिल्कुल हैं, ये हैं, लो ये मेरे पास है, देखिए उनका हिस्ट्री सीट खुला हुआ है, ये इनका फोटो लगा हुआ है। आप लोग इस पे ले लें, जूम कर लें इसको। तख्ती लगी मैं चोर हूँ, इस पे तख्ती लगी मैं चोर हूँ, तख्ती लगी है मैं चोर हूँ। दिल्ली का है। ये दिल्ली के एक थाने का हिस्ट्री सीट वहाँ खुली हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हर धारा के हैं इनके खिलाफ। 307 डकैती, छिनैती, फिरौती, कोई धारा नहीं बची है जो इसके खिलाफ है। न्यारा अभी तो एक मुकदमा, बहुत ही गंभीर मुकदमा इसके खिलाफ अभी कायम हुआ है। ये 376D और 354 गा। ये देखिए आप इसको लीजिए, इसका फोटो लीजिए, आप देखिए 376D और 354 गा, सामूहिक बलात्कार। ये मुकदमा कब पंजीकृत? ये अभी का बात है, अभी की। ये तारीख ये 23 का है, 14-23 का। एक बात और, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे इस बारे में, तो क्या आप भी बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, वो हमारे नेता हैं। विधायक जी, उनका ये आपके ऊपर आरोप है कि आप मीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। क्या कारण है जो कि आप भोजीपुरा विधानसभा में आकर इंटरफेयर? मैं भोजीपुरा विधानसभा में इंटरफेयर नहीं करता हूं, मैं शेरगढ़ में इंटरफेयर करता हूं, इसलिए कि शेरगढ़ मेरा घर है, मैं वहां पैदा हुआ हूं। और जहां मैं पैदा हुआ हूं, बताओ वहां को उसको छोड़कर कहां चला जाऊंगा भाई मैं? शेरगढ़ मेरा घर है। मैं विधानसभा, मैं तो दुरनिया नहीं जाता, मैं रिठौरा नहीं जाता, मैं तो धोरा टांडा नहीं गया, मैं तो कहाँ जाता हूँ? कहाँ पर? कहीं मैंने चुनाव लड़ा किसी को जाके या किसी को कुछ कहता हूँ? चूंकि शेरगढ़ मेरा घर है, मैं तो पैदा हुआ हूँ वहाँ पर, मैं अपना घर छोड़ कहाँ चले जाऊँ भाई? एक बात और सामने आई है कि जो सिंबल जो वितरण के लिए था, क्या पैसे लेके वितरण किया गया था सिंबल? अरे पूरा बाजार, मतलब अब क्यों ये बातें बार बार इतने उखेड़े ले रहे हो? मैं सब कह चुका हूँ, आप लोगों ने सब सुन भी लिया है। बरेली समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड होता था, मैं आपको बताऊं। जिला अध्यक्ष यहाँ पर बरस वीरपाल सिंह यादव रहे, यहाँ पर जिला अध्यक्ष भगवा सरन रहे, यहाँ जिला अध्यक्ष सुबलेश यादव रहे, यहाँ जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी रहे। मैं 14 साल लगातार उपाध्यक्ष रहा हूँ यहीं पर बरेली समाजवादी पार्टी का। किसी नेता के ऊपर कभी कोई पैसे के लेन देन का किसी भी मामले में कभी कोई इल्जाम नहीं लगा। लेकिन जब से ये महाशय आए हैं कश्यप जी, इन्होंने पूरा मछली बाजार बना दिया। और मैं आपको बता दूं, पूरे 15 नगर पंचायतें, 4 पालिका परिषद हैं। आप अपने से जाइए, सर्वे कर लीजिए, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां बिना पैसे लिए इन्होंने टिकट दिए और भारी रकम लिए
और ये जो टिकट शेरगढ़ का और जहाँ तक ये थे 35 लाख रुपए लिए गए दूसरी पार्टी से। अब आपके सामने अभी आई गया, शेरगढ़ का मामला आया आपके सामने, शाही का मामला, शाही वाले भी 20 लाख रुपए तो इन्हीं से मांगे थे, 35 लाख नहीं दिए, 20 लाख दे दिए, तो 35 लाख वाले को टिकट दे दिया। और मजे की बात ये, जो 20 लाख रुपए लिए वो पैसे भी वापस नहीं कर रहे। एक तो टिकट काट दिया और पैसे भी वापस नहीं दिया। टिकट भी बड़ा अजीब तरीके से, शेरगढ़ का टिकट आधा घंटे पहले भी पता नहीं चला, मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गए थे, कोई इतला नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब 24 तारीख लास्ट डेट थी और 22 तारीख को वहां से कैंसिलेशन आ चुका था, तो क्या जिलाध्यक्ष को नहीं पता हुआ इस बात का? जिलाध्यक्ष को बताना चाहिए था, एक टेलीफोन करके कह देते। पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था लाला, और इससे कह देते लाला अभी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो रहा है, या मेरे ऊपर से मतलब आ रहा है कि आपको नहीं लड़ाया जाएगा, इस आदमी को लड़ाया जाएगा, आप चुनाव से हट जाओ, तो मैं समझता हूं कि लाला चुनाव से हट जाता। पुराना आदमी है समाजवादी पार्टी का, नगर अध्यक्ष रह चुका है शेरगढ़ का, और समाजवादी पार्टी के अलावा कभी किसी दूसरी पार्टी में कभी गए नहीं है। जब से पार्टी बनी उनको इतला भी नहीं करी, 10 मिनट पहले सिंबल दाखिल कर दिया। तो 35 लाख रुपए लिए गए, ये आपको बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये सवाल है विधायक जी, जैसा कि आप ये दोनों लोग कह रहे हैं, बाबू अंसारी साहब और अतर साहब, कि हम अपना पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव साहब के सामने रखेंगे, क्या आप अपना पक्ष रखने वहां जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं, यहाँ हर कार्यकर्ता को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि जो कल जिला बरेली के जिला कार्यालय पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय श्री सुल्तान बेग और जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप साहब के बीच में जो तीखी बहस हुई, नोक-झोंक हुई, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के शेरगढ़ नगर पंचायत से पहले प्रत्याशी थे जी। क्या मामला है बताएं? मैं नहीं चाहता था कि ये पार्टी में विरोध हो, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह की ने बड़ी मेहनत से बनाई थी और मैं उनका दीवाना रहा हूँ। लेकिन चूँकि जब बात बढ़ी गई है तो हकीकत बता के रहूँगा। अभी नगर पंचायत का पिछले दिनों चुनाव था, 11 मई को चुनाव हुआ। उससे पहले टिकट को लेकर 3 लोग हम दावेदार थे, मेरी पुत्र बहू निशान अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब और बाबू अंसारी की पत्नी शबीना अंसारी। जब 3 लोग दावेदार हो गए तो ज़िले पे ये तय होने लगा कि दमदार कौन है, सीट निकालेगा कौन। तो सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे और मजबूती के साथ करने लगे। जब 3 लोग दावेदार हो गए तब उन्होंने बरेली की टीम ने एक टीम भेजी जिला अध्यक्ष ने कि शेरगढ़ में जांच करके आओ कि कौन सीट निकालेगा। तो गोपनीय जांच हुई थी, इसलिए गोपनीय हमें भी मालूम बाद में हुआ, लेकिन मालूम जब हुआ जब निशान अंसारी का नाम आया कि पहले नंबर पर निशान अंसारी यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। हम बड़े खुश थे और हम पैरवी में लग गए, और हम ही नहीं लग गए, माननीय विधायक जी भी लग गए। और विधायक जी ने तो यहाँ तक किया कि हमारे नेता रामपुर से आजम खान साहब भी पैरवी करी, उन्होंने भी कहा इसमें। लेकिन वो भी हमें ऐसा लगा कि बौने साबित होने लगे। हम ज़िले पर जाते थे, ज़िले कार्यालय पे, तो लोग आते थे और कार्यालय के अंदर वाली कमरे में जाते थे, कुछ बैग जाते थे और उधर से वो खाली हाथ चले आए थे। हमने सोचा कि शायद ये पैसे का मामला चल रहा। हमने एक आध प्रत्याशी से पूछा तो कि फोकट में लोगे आप टिकट? तो हमने भी वो पैसे दिए और पैसे देकर हमारी पैरवी जिला अध्यक्ष ने शुरू कर दी। और जिला अध्यक्ष जी ने शिवचरण कश्यप ने मुझे टिकट दे दिया।
और मुझे 20 अप्रैल को टिकट दिया गया और 19 को और 20 को मैंने नामांकन दाखिल कर दिया। और नामांकन दाखिल करने के बाद 1 घंटे के बाद मुझे मालूम हुआ कि सिम्मिल आपका निरस्त हो गया। मैंने कहा वो कैसे? कि जिलाध्यक्ष जिसको सिम्मिल देगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष जिसको सिम्मिल देंगे, वो जिलाध्यक्ष का निरस्त माना जाएगा। इसलिए सिम्मिल हमारा वो निरस्त हो गया। मैंने पूछा माननीय जिलाध्यक्ष चैतन्य कच्ची जी से फ़ोन पर पूछा कि मैंने कहा अध्यक्ष जी ये क्या हो गया, टिकट कैसे कट गया? बोले भाई टिकट तो बिक रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को मिलेगा। तो मैंने पूछा कि मुझे और कितने पैसे देना? तो उन्होंने कहा पैसे तो बहुत हैं, आपके बस का है नहीं। यहाँ बाबू अंसारी 35 लाख तक पहुँच गया है, आप कितने देंगे? तो मेरे होश पाख्ता हो गए कि इतने पैसों में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वही मैं पार्टी के उच्च नेताओं को दे दूँ। तो मैंने फिर हाथ खींच लिए और फिर मैंने दबाव आजम खान से और सुल्तान बेग से जो शिकायत करी। तो वो चूँकि ऑपरेशन दिल्ली करा चुके थे, वो आईसीयू में थे, वो बेचारे कहाँ जाते। और उन्होंने भी, आजम खान का भी ऑपरेशन हुआ था, वो दोनों लोग मेरी पैरवी फिर नहीं कर सके। उसका ये फ़ायदा बाबू अंसारी ने लिया। एक दूसरा सवाल ये है, और बड़े गंभीर आरोप बाबू अंसारी साहब ने पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर लगाए हैं। वो आरोप ये है कि उनका कहना यह है कि वो मीरगंज विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, पार्टी विरोधी काम में शामिल होकर पार्टी गतिविधि के विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं। भोजीपुरा में आके उन्होंने मुझे हराने का काम किया है, पार्टी के विरोध जाके वो गद्दार साबित कर रहे हैं पार्टी का। तो क्या इसमें सच्चाई लगती है आपको? हाँ बताऊंगा इसमें कि गद्दार आपको बताना पड़ेगा, आपको तस्लीम करना पड़ेगा कौन गद्दार है। 1990 से लेकर और 2000 तक ये बाबू अंसारी दिल्ली रहा और दिल्ली में ऐसे ऐसे अपराध किए जैसे डकैती, लूट, हत्या, बलवा, झांसा देना, 120वीं, 395, 397, 392 और सरकारी काम में बाधा डालना 332, 353, 307, ऐसी तमाम धाराएं मैं दिखाऊंगा आपको। जो जब ज़्यादा धारा हो गई, ज़्यादा मुकदमे हो गए, तो दिल्ली की पुलिस ने इसको HS घोषित कर दिया, यानी हिस्ट्री शीटर। यहाँ लाला भाई मैं आपको रोकूंगा, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़े आरोप ये हैं, क्या आपके पास इसके लिए पर्याप्त सबूत हैं? बिल्कुल हैं, मैं लेके आया हूँ। ये देखो, ये धारा है, ये धारा है, और ये जिस तरह से उसने, वहाँ की पुलिस ने, ये कैसी अब सूरत थी और पहले कैसी सूरत थी। ये दूसरा, ये कैसी सूरत है, अब कैसी है और अब पहले की। ये अपराध करके दिल्ली से शेरगढ़ आ गया और शेरगढ़ आने के बाद 2 साल के बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव था। समाजवादी पार्टी से माननीय विधायक सुल्तान बेग को सिम्मिल मिला और वो इसने बराड़ साहब को चुनाव लड़ाने लगा। ये बराड़ साहब को चुनाव लड़ाने लगा, मैं और मेरे साथी सुल्तान बेग साहब को चुनाव लड़ाने लगे। अल्लाह ने उनको जिता दिया और जीतने के बाद वो सत्ता में आ गए। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई और उसके बाद इसे घबराहट हुई कि अब मैं दिल्ली का हिस्ट्री शीटर हूँ, ये सारी मेरी कमियां निकाल लेंगे और मुझे यहाँ पर भी किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो इसने अपने और माननीय विधायक सुल्तान बेग के लोगों की खुशामद करके, पैर पकड़ के और उनको ले जाकर विधायक जी के सामने पेश करके, इसने पैर पकड़ के, आंसू बहा के उनको मना लिया। और उनके लोगों ने भी, इसके लोगों ने भी, जो माननीय विधायक जी के लोग थे, उन्होंने भी
इसकी पैरवी की और पैरवी ऐसी हद तक की कि माननीय विधायक जी को मानना पड़ा। मैं अकेला साबित हो गया और फिर 2006 में चुनाव हुआ नगर पंचायत का। लोग मान रहे थे कि लाला सईद जीतेंगे, सिंबल लाला को मिलेगा, लेकिन एंड टप पर टिकट जो है बाबू अंसारी की पत्नी शबीना अंसारी को दे दी जाता। और उन्होंने खुद चुनाव इस तरह से लड़ाया, उनके भाइयों ने, 7 भाई हैं वो, 7 भाइयों ने, भतीजों ने, भाबजों ने, उनकी बीवी ने। हद ये है कि उनकी 105 साल की वालदा थी, उन्होंने भी शेरगढ़ की खाक छानकर इस बाबू को जमीन। समाजवादी पार्टी में नगर निकाय के जो टिकट वितरण हुए थे उसमें जिलाध्यक्ष के द्वारा जो पैसा लिया गया है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता है। नगर निकाय का चुनाव जब स्टार्ट हुआ था ये 2023 का, तब समाजवादी पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी शेरगढ़ के चुनाव के सर्वे के लिए भेजी थी, जिसकी रिपोर्ट भी जिला कार्यालय पर होगी। उसमें हमारी छोटा भाई की जो बहू है निशा अंसारी, उसका सर्वे में नाम गया था। माननीय विधायक सुल्तान बेग जी के अथक प्रयास से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निशा अंसारी का टिकट किया था। हमने जो है बहेड़ी तहसील में वो नॉमिनेशन फाइल भी किया समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। उसके बाद हमें पता लगता है अंतिम दिन की 2 बजे की आपका टिकट काट कर हमारे विरोधी को जो है शबीना अंसारी का टिकट कर दिया गया है। जब हमने ये फ़ोन करा जिला कार्यालय पर तो उन्होंने उठाया नहीं। जब बात हुई, फ़ोन उठाया तो हमने कि हमारे साथ ये कैसे हुआ, टिकट क्यों काटा गया? बोले आपके पैसे कम थे, दूसरे प्रत्याशी के पैसे ज़्यादा होने की वजह से आपका टिकट काट दिया गया है। तो हमने कहा कि हमारे पैसे कब वापस होंगे? तो बोले ये रकम जो है आपको चुनाव के बाद दे दी जाएगी। हम चुनाव लड़ते रहे क्योंकि चुनाव में ये दिक्कत थी कि चुनाव छोड़ के थोड़ी नहीं पैसे मांगने जाते। लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद में आज तक हमारे पैसे नहीं हुए हैं। जिलाध्यक्ष ने कितने रुपए की मतलब मांग की, कितने रुपए लगभग बताया था? उन्होंने बताया था कि आप 30-35 लाख रुपए का इंतजाम करिएगा तो आपका टिकट होगा। एक बात और कही जा रही है कि जो पंचायत शेरगढ़ में बाबू अंसारी हैं चरणपति, उन्होंने माननीय विधायक सुल्तान बेग के ऊपर जो आरोप लगाए हैं गद्दार हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये लगाने के लायक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी राजनीति जब स्टार्ट की थी तो 2002 में जब माननीय विधायक जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बीएसपी के जयदीप सिंह बराड़ को चुनाव लड़ाया, क्योंकि उनके दिल्ली पे विभिन्न थानों में उनके ऊपर केस दर्ज थे। माननीय विधायक जी से उन्होंने अपनी गलती माफ़ी मांगी तो माननीय विधायक जी ने उन्हें अपने पार्टी में लिया। 2006 में उन्हें चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी से, उन्हें जो 200 वोट नहीं मिलते उन्हें चेयरमैन बना दिया। राजनीति का इस स्तर पर ले जाकर जब विधायक जी ने रख दिया, विधायक जी गद्दार हैं वो। इसके बाद उन्होंने 2012 में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आईएमसी लड़ाई, जो समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह लड़ रहे थे। 2019 में भगवत शरण गंगवार लोकसभा के प्रत्याशी थे बरेली से, उनके खिलाफ लड़ाया इन्होंने प्रवीण सिंह ऐरन को, कांग्रेस को लड़ाया। और 2000 बिल्कुल ताज़ा 2021 में कुंवर महाराज सिंह को इन्होंने वोट दिया है, उसके भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बात सामने और आ रही है कि एक चरित्र को लेकर एक बात कही गई है। नहीं, किसके चरित्र के लिए बात की गई है? अतर हुसैन। देखिए, ये शाही नगर पंचायत का मामला है, मैं शेरगढ़ नगर पंचायत का हूँ। उन पे भी विभिन्न थानों पे मैंने सुना है मुकदमे हैं, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बड़ा सवाल ये है कि शाही चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन के बेटे और पूर्व चेयरमैन पति शेरगढ़ का ये कहना है कि हम जो है बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टाइम लेकर और पूर्व विधायक सुल्तान बेग की पार्टी विरोधी बातें रखेंगे, आपकी शिकायत रखेंगे। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने जो है माननीय विधायक जी सुल्तान बेग साहब से कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब समय मिले आपको तब हमें भी ज़रूर ले जाइए। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन माननीय विधायक जी से हमने मांग करी है कि अगर आपको समय जब मिले तो हमें ज़रूर ले जाइएगा, हम इसके प्रमाण देंगे। प्रेजेंट टाइम में जो समाजवादी पार्टी के जिला स्तर पर स्थिति है, जिला अध्यक्ष के ऊपर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, क्या लगता है कि आपको पैसे वापस होने की उम्मीद है या नहीं? देखिए, अगर वापस होने की उम्मीद होती तो प्रेस वार्ता ही क्यों करते। दूसरी बात यह है कि वीरपाल सिंह यादव जी से लेकर अगम मौर्य तक पार्टी बिल्कुल भी सही चली है। अब चूंकि दूसरी पार्टियों से लोग आकर समाजवादी पार्टी के को बेच रहे हैं, दुकान परचून की दुकान खोले हुए हैं, तो इसको मेरा क्या कहना है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाना हो।